हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारी क्लास 10th के लिए लास्ट एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी। उसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 या 13 तक हो गया था। 14, 15, 16 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज हम उनको करते हैं और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. The perpendicular from A on a side BC. A से perpendicular है साइड BC पे और ABC ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC at D। क्या कह रहे हैं कि यहां से ट्रायंगल है ABC, A पॉइंट से BC साइड पे कोई पॉइंट है D, कोई पॉइंट है यहां पे D। अब क्या बोल रहे हैं कि जो DB है वो 3 टाइम ऑफ CD है। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट। उसने ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केल है या राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। अब कह रहा है कि प्रूव करना है आपको AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 2 टाइम ऑफ AB 2 टाइम ऑफ AC बाई BC का स्क्वायर। हमें ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। और वो कह रहा है कि जो DB है, अब उसने क्या बोला है कि जो the perpendicular from A on a side BC, मतलब A पॉइंट से साइड BC पे जो D पॉइंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिलेट कर लिया। अब कहा है कि जो DB है वो 3 टाइम ऑफ DC है। भाई ये 3 टाइम है। क्या कह रहा है? एक लाइन को समझना, ये लाइन BC है, ये यहां पे कोई पॉइंट D है। अब कह रहे हैं कि जो BD है वो 3 टाइम ऑफ CD है। भाई ये 3 है तो ये 1 हुआ, यही मतलब हुआ। रेशो क्या हुआ? 1:3 होगा। उसने बोला है कि BD जो है वो 3 टाइम ऑफ CD। 3 टाइम ऑफ CD तभी होगा जब ये 1 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, रेशो 1 और 3। तो हमारे पास टोटल BC कितनी हो जाएगी? 4। टोटल BC कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। रेशो है 1:3, यहां से 1x हो गया, ये BD और ये 3x हो गया और टोटल हमारी BC हो जाएगी 4x। कहने का मतलब हमारा BC कितनी है? 4 साइड। तो यहां से BD और CD की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? BD हमारा क्या हो जाएगा? हमें तो वैल्यू देखो, प्रूव दैट में सिर्फ AB, AC और BC का यूज हुआ है, कहीं AD, BD या CD का कहीं यूज नहीं है। तो हमें सारा लेना किसमें है? AB, AC, BC में ही हमें सारी चीजें लानी है। तो यहां से हम जो BD है और CD है उसकी वैल्यू हम किसमें निकालेंगे? BC। उसकी वैल्यू हम किसमें निकालेंगे? BC में। अब हमें पता है कि BC हमारी कितनी है? 4 और ये कितनी है? 1। BD हमारी कितनी है? 1। तो यहां से BD को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 BC। 1/4 BC। और जो CD है हम उसको लिख सकते हैं 3/4 BC। भाई उसने ये यहां पे हमारे पास रेशियो दे दिया। और आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये BD इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ CD। यहां CD को आप नीचे लेके आओगे तो ये क्या होगा? 3/1। रेशियो वही 1:3 आया, रेशियो 1:3 आया, यही चीज होगी। ठीक है। अब यहां से हमारे पास BD और BC की वैल्यू क्या आ गई? अब उसने बोला है कि जो ये परपेंडिकुलर है, उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो हम ये दोनों जो ट्रायंगल हैं उनमें क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। इन अ ट्रायंगल ABD में यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, ABD में यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये इसका क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और BD बेस। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हम बी डी को यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा बी डी क्या है 1/4 ऑफ बी सी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर 1/4 बी सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ बी सी, 1/4 खोलेंगे तो 1/16 आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 1/16 बी सी का स्क्वायर, जब हम स्क्वायर खोलेंगे। दूसरा हम लेंगे इनर ट्रायंगल एडीसी, इनर ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ एसी, एडी परपेंडिकुलर और बीसी हमारा, डीसी हमारा क्या हुआ बेस। तो एसी का स्क्वायर यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, एसी का स्क्वायर एडी का स्क्वायर प्लस सीडी। अब हमारे पास सीडी कितना है 3/4 ऑफ बीसी, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/4 ऑफ बीसी, उसका स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 9/16 बीसी का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब एक चीज देखना, हमारे पास प्रूव दैट में क्या है, ए बी ए सी बी सी, मतलब ए डी का कहीं यूज नहीं है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तभी हमारा ए डी कैंसिल होगा, तभी हमारा ए डी कैंसिल होगा। अब यहां पे देखो माइनस है भाई, ए बी का स्क्वायर ए सी, अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी। एक चीज का ध्यान रखना है, एलएचएस साइड की माइनस आरएचएस साइड आरएच, यहां से दोनों को माइनस करेंगे तो एडी हमारा कैंसिल हो जाएगा। एडी का स्क्वायर प्लस 1/16 बीसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर माइनस 9/16 बीसी का स्क्वायर। एडी से एडी कैंसिल, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 16, यहां से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों में 16, एलसीएम 1 बीसी स्क्वायर माइनस 9 बीसी स्क्वायर कितना होगा 16, ये वो माइनस 8/16 बीसी स्क्वायर, 8 से कैंसिल 1/2, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बीसी का स्क्वायर, ये बन गया इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2। अब 2 इधर हमारा आ जाएगा, 2 हमारा इस साइड आ जाएगा, एलसीएम में 2 हमारा इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर। अब एक चीज देखना, यहाँ पे सारे प्लस के हैं और हमारी 2 चीजें माइनस की हैं, और ए बी इक्वल के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ए सी और बी सी। अब यहाँ पे हमारा दोनों ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक साइड हम ले जाए, या फिर अब 2 टाइम्स ऑफ ए बी को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन, या फिर आप इसमें माइनस के साइन से आप पजल भी नहीं होगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। यहां से 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर को हम इधर ही रखेंगे, क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आया, माइनस का साइन आया तो क्या इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। साइड का स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो वो माइनस में नहीं होगा, वो हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ भी नहीं किया हमने, पहले यहाँ पे BD और CD की वैल्यू निकाल ली, किसमें BC में। उसने दिया हुआ है कि जो BD है वो 3 टाइम ऑफ CD है, 3 टाइम ऑफ CD है, तो यहाँ से BD 1/4 ऑफ BC हो गया और CD हो गया हमारा 3/4 ऑफ BC। अब दोनों ही ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम कर दी, और दोनों में से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो माइनस के साइन की कहीं गड़बड़ नहीं आएगी, बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गया। ए बी सी कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू, कोई डी पॉइंट है बीसी पे यहां पे, और कह रहा है कि जो बी डी है वो 1/3 ऑफ बी सी है, 1/3 ऑफ बी सी। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, 9 टाइम ऑफ एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ एबी का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों ही साइड इक्वल होंगी। भाई पता है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों ही साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एक सेकंड, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, अब उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जो डी पॉइंट है वो साइड बी सी पे है, तो बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए और डी को भी हम ज्वाइन कर देंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है ए ई, हमने लेट कर लिया, ए ई लेट कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब भी आप एल्टीट्यूड लोगे तो वो जो ये लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, हमेशा क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो बीई है वो हो जाएगा 1/2 हाफ ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा बाइसेक्ट करता है साइड, जो नीचे वाली एक साइड जिसपे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से बीई हमारा कितना हो गया, 1/2 ऑफ बीसी। अब यहां से बीडी कितना है, 1/3। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डीई की। भाई ये एक लाइन है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, और यहाँ पे दे दिया डी पॉइंट। अब ये कह रहा है कि ये 1/3 है और ये पूरी कितनी है, 1/2। तो हम ये इतना जो पोर्शन बचा है डीई वो हम इजीली निकाल सकते हैं। डीई कैसे निकल जाएगा, कंप्लीट में से हम बीडी माइनस कर देंगे। भाई 1/2 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगी। ये कितना आ गया, 1/6, 1/6। अब ये पता है कि 1/2 बीसी का है और ये 1/3 बीसी का है, तो डीई भी हमारे क्या होगी, 1/6 ऑफ बीसी। हमारे पास सारी वैल्यू बीसी में होगी क्योंकि जो इसने आंसर पूछा एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ, सारी वैल्यू बीसी में। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो उसको क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो यहां से बीई हमारा क्या हो गया, हाफ ऑफ बीसी, और बीडी उसने दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ बीसी। तो यहां से हमने डीई की वैल्यू निकाल ली, 1/2 में से 1/3 माइनस कर लिया तो 1/6 ऑफ बीसी आ गया। हमारा डीई कितना आ गया, 1/6 ऑफ बीसी। अब देखो, अब हमारे पास जो बड़ी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई, इन अ ट्रायंगल ए बी ई, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, और बीई हमारा क्या है, हाफ ऑफ बीसी। हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ बीसी, 1/2 बीसी का स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे ए ई का हमें कहीं यूज नहीं करना, ए ई ना ही तो हमारे पास प्रूफ में है, हम ए ई को कैसे हटाएंगे। देखो हम ये छोटी वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, इनर ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो ये है हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहां से ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई। हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई। और डी ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/6 ऑफ बी सी। डी ई हमने क्या निकाला है, 1/6 ऑफ बी सी, इसका स्क्वायर ए ई। अब यहां पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 ऑफ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम ए ई की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ए ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए डी का स्क्वायर माइनस इस इक्वेशन में हमें ए ई की वैल्यू पुट करनी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। ए ई की जगह क्या डालेंगे, ए डी का स्क्वायर माइनस 136 बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1/2 बी सी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4। स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी सी ए बी और ए डी, हमें तो सिर्फ ए डी और ए बी चाहिए। हमें ये पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। सारी साइड्स इक्विलेटर की सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहां पे भी हम ए बी डाल देंगे, ए बी का स्क्वायर। अब यहां से आप एलसीएम ले लेना, 36। एलसीएम कितना आएगा 36, यहां पे कितना चला जाएगा 36 ए डी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर प्लस 9bc का स्क्वायर। ये 36 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 36 ab का स्क्वायर 36 ad का स्क्वायर, ये माइनस bc प्लस bc 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8bc। और bc की जगह हम क्या रखेंगे ab, पुट ab इज इक्वल टू bc। तो 36 ab का स्क्वायर इधर ले आएंगे माइनस का 8 ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ad का स्क्वायर। 36 में 8 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 28 ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ad का स्क्वायर। अब ये 28 और 36 4 की टेबल में आता है, 4 से कैंसिल हो जाएंगे 7 और 9। 7 ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ ad का स्क्वायर। और शायद हमें यही प्रूव करना था, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है, 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन सीधा। अब यहाँ पे करना क्या है वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 2 ही ट्रायंगल ली है, दोनों ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। यहां से BD की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1/3 ऑफ BC, और हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया, तो जो BE है वो 1/2 ऑफ BC हो गया। वहां से हमने वैल्यू निकाल ली DE की, DE हमारा आ गया 1/6 ऑफ BC। फिर हमने ट्रायंगल ABE ली, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। फिर हमने ट्रायंगल ली ADE, उसमें पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को सोल्व किया, रिलेट किया, हमारे पास रिजल्ट है। क्वेश्चन को खुद से करके देखने पे ही, जब तक क्वेश्चन को खुद से नहीं करके देखोगे, जब तक नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को बार बार खुद से करके देखना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral
ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट द 3 टाइम ऑफ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, हमें प्रूव क्या करना है, 3 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, 3 टाइम, क्या कह रहा है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ ए वन साइड, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले लो, ए बी ले ली, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब ये एक एल्टीट्यूड हो गया एटी, जिसको हमने नाम ले लिया एटी का स्क्वायर। अब उसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब वो बोल रहा है कि 3 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम जो एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया ए डी, और 3 टाइम ऑफ ए बी, यहां से ये परपेंडिकुलर, अब तो यहां से बी डी क्या होगा, वही बी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, सॉरी हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। अब हम लेंगे इनर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी हमने ट्रायंगल ले ली, अब इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हमें यहां से दिख रहा है कि यहां जो रिजल्टेंट में है ना बी डी का कहीं यूज नहीं है, तो हम यहां पे बी डी की जगह क्या डाल देंगे, 1/2 ऑफ बी सी, तो यहां हो जाएगा 1/4 ऑफ बी सी, 1/4 ऑफ बी सी हो गया। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है, तो हम यहाँ पे बी सी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए बी, क्योंकि हमारा रिजल्ट सब किस में है, ए बी में, तो 1/4 ऑफ ए बी, क्या पुट किया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इक्वल के इस साइड ले आओ, ए बी का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ ए बी का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बाई 4, क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर बाई 4 ए डी का स्क्वायर। अब 4 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में है, 3 टाइम ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए डी का स्क्वायर। यही रिजल्ट उसने हमसे बोला था कि 3 टाइम ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड। तो यही हमें प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी है। इसमें साइड ए बी दे दी, ए सी दे दिया, बी सी दे दिया, तीनों की साइड दे दी। अब वो बोल रहा है कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ ए बी। पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और ये पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है तो इसमें होगा ही। तो ये हमारा आज का ट्रायंगल चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रीगो। नेक्स्ट हम कल देखते हैं, कल हम कौन सा चैप्टर, या तो ट्रीगो करेंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये चैप्टर। जिसको भी समझना है वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।